हाय एवरीवन, द हिंदू एडिटोरियल बुक ऐप का हम लोग कंप्लीट 3 दिन का एनालिसिस करने वाले हैं। आपसे जितने सारे 3 दिनों में यानी 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को और 4 अप्रैल को जितने सारे जो वर्ड पूछे गए हैं, हम लोग तीनों दिन का अच्छे तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। प्लस इसमें हम लोग जो है 120 है जो आपका एंटोनिम होने वाला है, ईडियम होने वाला है आपका 60, और OWS आपका 60 और सिनोनिम्स आपका 120 है। तो टोटल मिला करके हम लोग आज 360 करने वाले हैं कुछ ही मिनट्स में। हम लोग इसका रिकैप जो करते हैं 3 दिन करते हैं, एक करते हैं मंडे को, एक थर्सडे यानी गुरुवार को, और तीसरा करते हैं संडे को यानी आज संडे है। तो हम लोग संडे वाला जो है वो 360 वो रिकैप करने वाले हैं। तो आने वाले अब कमिंग एग्जाम जितने सारे हैं, जैसे SSC हो गया, CDS, NDA, बैंकिंग, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम लोग काफ़ी इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो पहला दिया गया है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है आप सबुल्ट्रन का। तो जो सबुल्ट्रन होता है इसका मतलब होता है एंसिलरी। एंसिलरी बोले तो वैसे चीज को बोला जाता है या वैसे इंसान को बोला जाता है जो मतलब जिसके पास ये लो सोशल जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल स्टेटस होता है उसे बोला जाता है। यहाँ अधीन बोलो या तो जो निम्न पद का होता है वो हम लोग बोलते हैं यानी एंसिलरी। तो सिनोनिम्स क्या क्या आपका हो जाएगा, सबोर्डिनेट हो जाएगा, लोअर रैंकिंग हो जाएगा, अंडरलिंग हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, और एंटोनिम में आपका सुपीरियर, सीनियर, डोमिनेंट और लीडिंग हो जाएगा। ईडीएम में आपका क्या होता है भाई, ईडीएम में सेकेंड फीडर। सेकेंड फीडर यानी कि जो सबोर्डिनेट रोल प्ले करता हो। तो टू प्ले अ सबोर्डिनेट रोल टू समवन इल्स यानी किसी के अधीन काम करना, वो आपका कहलाता है सेकेंड फीडर। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे लो मैन ऑन द टोटम टोटम पोल, ये होता है आपका जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति होता है वो कहलाता है। तो लो मैन ऑन द टोटम पोल आप ये याद रखना। अगर बात करें कि जो ये हायरार्की होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो पदानुक्रम है यानी अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और रैंक्ड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्टेटस, वो कहलाता है आपका हायरार्की। अंडरलिंग क्या कहलाता है, जो किसी के अधीन होता है यानी अ पर्सन लोअर इन स्टेटस और रैंक, वो कहलाता है आपका अंडरलिंग। नेक्स्ट है आपका दिया गया है, पूछा गया है कि एपेरिशन का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो किया जाता है, यूज किया जाता है फैंटम के लिए, जो हम लोग बोलते हैं भूत प्रेत। तो यही यूज किया जाता है भूत प्रेत के लिए किया जाता है यूज, यानी फैंटम बोल सकते हो। तो फैंटम यानी जो भूत प्रेत या तो बोलो छाया या अचानक दिखने वाला होता है वो बोला जाता है। आपका स्पेक्टर होता है, रेत होता है, फंटाजम होगा, आपका इल्यूजन हो जाएगा, ठीक है, भ्रम जो होता है। एंटोनिम में रियलिटी, इंटिटी, जो फैक्ट है, सबस्टांस है, वो हम लोग का आ जाएगा एंटोनिम में। इडियम में क्या होता है भाई, टू गिव अप द घोस्ट, इसका मतलब क्या होता है, ये दम तोड़ना या तो काम करना बंद कर देना। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, याद रखना, टू गिव अप द घोस्ट मीन्स क्या होता है, दम तोड़ना यानी कि मर जाना या तो कोई काम, ये काम करना बंद कर देना। अ स्केल्टन इन द क्लोजेस्ट, पुरानी छुपी हुई जो बदनामी होता है उसे बोलते हैं अ शॉकिंग सीक्रेट। अ स्केल्टन इन द क्लोजेस्ट क्या कहलाता है आपका, अ शॉकिंग सीक्रेट, जो पुरानी छिपी हुई बदनामी होता है वो। OWS में आपका आ जाएगा रिवेनेंट। तो रिवेनेंट क्या होता है, अ पर्सन हु हैज रिटर्न स्पेशली सपोज्ड फ्रॉम द डेड, यानी जो पुनरागमन करने वाली जो आत्मा होता है वो हम लोग रिवेनेंट बोलते हैं। हेलुसिनेशन तो पता ही है, जो भ्रम होता है वो आपका कहलाता है। आपका दिया गया है ऑब्सिक्यूअसली। तो ऑब्सिक्यूअसली का पूछा गया सिनोनिम, तो इसका क्या होता है, ये आपका होता है फोनिंगली, ठीक है। तो फोनिंगली इसका मतलब क्या होता है, जो चापलूसी होता है या जो जी हजूरी हम लोग करते हैं वो कहलाता है आपका फोनिंगली कहलाता है। तो सिनोनिम्स सर्वाइली जो होता है चापलूसी करना, साइकोफेंटिकली चापलूसी हो जाएगा, सबमिसिवली और टचली, ठीक है। तो अंग टचली हो गया। एंटोनिम में असर्टिवली, बिल्कुल दम जो दृढ़ता के साथ कहते हैं वो हो जाएगा आपका इम्पीरियसली, हॉटली और डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाएगा क्या, एंटोनिम हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है दृढ़ता के साथ। और इडियम में आपका आ जाता है टू लीक समवन्स बूट्स, जिसका मतलब होता है तलवे चाटना। टू हैव ऑब्सिक्यूअसली टूवर्ड समवन, तो टू लीक समवन्स बूट यानी किसी के तलवे चाटना। टू डांस अटेंडेंस ऑन, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो टू डांस अटेंडेंस ऑन इसका मतलब होता है जी हजूरी करना, यानी टू डू एवरीथिंग दैट समवन आस्क यू टू डू।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। OWS में बात करें तो साइकोफेंट, साइकोफेंट किसको बोलते हैं भाई, जो चौपलूसी करता है उसे कहते हैं। अच्छा, एक है ग्रोवल, तो ग्रोवल जो होता है इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना, act act in an obsequious way in order to obtain someone's forgiveness। तो ग्रोवल मीन्स क्या होता है, आपका जो गिड़गिड़ाना होता है वो कहलाता है। पूछा गया है एंटोनिम बताना है अनट्रैमल्ड का, तो अनट्रैमल्ड मीन्स होता है अनरेस्ट्रिक्टेड। तो अनरेस्ट्रिक्टेड होता है मतलब जिस पे रेस्ट्रिक्ट ना लगाया गया हो। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाधित किया गया है, सीमित किया गया है, तो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आपका सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड, फिर अनहिंडर्ड, अनचेक्ड और फ्री। और एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, हैम्पर्ड, साइकल करना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, कर्व कर देना। तो ये हो गया। ईडीएम में आपका बन जाता है एट लार्ज। तो एट लार्ज मीन्स क्या होता है, देखो एग्जाम में ये पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखना, काफी ये एसएससी का फेवरेट है। तो एट लार्ज मीन्स होता है जो कोई भाग जाता है, मतलब एक तरीके से बोलो जो स्केप हो जाता है, या तो पकड़ के जो बाहर होता है कोई क्रिमिनल, तो उसे हम लोग बोलते हैं एट लार्ज। तो एट लार्ज मीन्स होता है एट लिबर्टी, स्केप्ड और येट नॉट कैप्चर्ड, जिसे पकड़ा ना गया हो तो वो कहलाता है आपका एट लार्ज। टू गिव समन अ फ्री हैंड, तो पता ही है खुली छूट जो देते हैं हम लोग वो कहलाता है टू गिव समवन अ फ्री हैंड। OWS में आपका आ जाता है इमेंसिपेट करना, तो इमेंसिपेशन क्या कहलाता है, मुक्ति कहलाना होता है। ठीक है, तो इमेंसिपेशन मीन्स क्या होता है, मुक्ति होता है। टेथर क्या कहलाता है, टेथर मीन्स होता है बांधना, या तो एक तरीके से सीमित कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी रोप से या तो चैन से बांध करके रखना, वो आपका कहलाता है टेथर कहलाता है। आपका दिया गया है व्हेन अ लीडर स्टार्ट टू बैक पेडल दे आर, तो बैक पैडल दे रहा है, बैक पैडल मतलब क्या करना, पीछे हट जाना, पीछे मुड़ जाना, यानी रिट्रीट कर जाना। तो रिट्रीटिंग होगा, ये हम लोग का सही हो जाना, यानी पीछे मुड़ना या अपने जो वादा होता है वादा से मुकर जाना। सिनोनिम्स में क्या आ जाता है आपका, बैक ट्रैक हो जाएगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा, रिकैंट, रिवर्स हो जाएगा। तो बैक ट्रैक, रिट्रैक्ट और रिकैंट हो जाएगा और आपका रिवर्स हो जाएगा। एंटोनिम में आपका क्या हो जाएगा भाई, एडवांस हो जाएगा, उसको अच्छे तरीके से ये मजबूत बनाना, मेंटेन करना, असर्ट करना, कंटिन्यू करना। एंटोनिम में ये ईडीएम में आपका हो जाएगा टू डू यू टर्न, जिसका मतलब होता है अपनी बात से पूरी तरीके से मुकर जाना, बोलते हैं यू टर्न ले लिया वो, तो वही बन गया हम लोग का यू टर्न। टू ईट वंस वर्ड, यानी क्या करना, अपनी बात को वापस ले लेना, टू ईट वन वर्ड्स। तो ये सारा जितना सारा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से करना। एक भी ऐसा वर्ड या तो एक भी ऐसा इडियम या एक भी ऐसा OWS नहीं है जो आपका एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो वो एग्जाम के लिए इस सारा का सारा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो OWS में बात करें तो OWS में आपका हो जाता है टर्जिवेरेशन। तो टर्जिवेरेशन क्या कहलाता है, जो टाल मटोल बात को करता है वो कहलाता है, या तो जो बात से मुकर जाता है वो कहलाता है आपका। तो इन विजन ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन और क्लियर कट स्टेटमेंट, यानी टाल मटोल करना। तो रिकेंटेशन क्या कहलाता है, जो रिकेंटेशन होता है, जो मत परिवर्तन की घोषणा पत्र होता है वो आपका कहलाता है। तो रिकेंटेशन, रिकेंटेशन अ स्टेटमेंट दैट वन नो लॉन्गर होल्ड्स अ पर्टिकुलर बिलीफ, ये कहलाता है आपका रिकेंटेशन कहलाता है। पूछा गया आपका सिनोनिम से बताना है स्टीम रोल का। तो स्टीम रोल जो होता है जिसका मतलब क्या होता है, आपका सिनोनिम्स पूछा है ना, तो स्टीम रोल का मतलब होता है बुलडोज कर देना। तो बुलडोज कर देना यानी जो कुचल देना एक तरीके से बोलते हैं हम लोग, वो हो जाएगा जबरन जबरन किसी को मनवाना, तो वो होता है आपका क्या क्या हो जाएगा, ओवर पावर कर देना, ओवरवेल्म कर देना, क्वैश कर देना, कुचल देना, सब्जुगेट कर देना। एंटोनिम में आपका हो जाएगा सरेंडर्ड कर देना, फिर आपका सबमिटेड कर देना, आपका फिर हो जाएगा कंपाइल्ड और कंसीडर्ड करना। तो हम लोग का ये जो एंटोनिम है क्या क्या हो जाएगा, सरेंडर, सबमिटेड, कंपाइल्ड और कंसीडर्ड करना। ईडीएम में बात करें तो ये आपका टू राइड रफ शॉर्ट ओवर, जिसका मतलब होता है बिना परवाह किए कुचल देना किसी को। तो टू राइड रफ शॉर्ट ओवर, टू ट्रीट समवन विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर देयर फीलिंग्स, तो बिना परवाह किए कुचल देना होता है। टू रैम समथिंग डाउन समवन्स थ्रोट, जिसका मतलब होता है जबरन गले उतारना, यानी टू फोर्स समवन टू एक्सेप्ट समथिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग टू रैम समथिंग डाउन समवन्स थ्रोट। OWS में आपका हो जाता है कोएर्शन,
कोयर्स मतलब क्या होता है, जबरदस्ती करना, तो कोयर्सन हो गया उसी से। टायरानी क्या होता है भाई, जो तानाशाही होता है वो आपका कहलाता है, तो टायरानी भी होता है। एग्जाम में ये सब जितना वर्ड है वो काफी पूछा जाता है, याद रखना। ये आपका दिया है बुलवर्क। तो जो बुलवर्क है, बुलवर्क एक तरीके का डेमोक्रेसी है। बुलवर्क, बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी इज इट्स, ये दिखाता है आपका सेफ गार्ड को बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेफ गार्ड होता है, एक तरीके से बोलते हैं हम लोग जो बचाव करने का या तो रक्षक जो दीवार होता है वो आपका कहलाता है बुलवर्क। फिर आपका दिया फोर्टिफिकेशन, आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, रैम्पट हो जाएगा। फिर आपका बेस्टर्न हो जाएगा, प्रोटेक्टर करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला हो जाएगा। फिर हजार्ड है एंटोनिम, थ्रेट, लूप होल, एक्सपोजर जो हो गया वो आपका कहला जाएगा। ईडीएम में आपका क्या बनता है, अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि जो सहारा या जो मजबूत रक्षक होता है वो आपका कहलाता है अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ। टू होल्ड द फोर्ट, यानी मोर्चा को जो संभालता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू होल्ड द फोर्ट। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। टू होल्ड द फोर्ट मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ओडब्ल्यूएस में क्या होता है भाई, सिटाडेल। तो सिटाडेल एग्जाम में फेवरेट है, ये पूछा जाता है। तो सिटाडेल मीन्स क्या होता है, किला या गढ़ बोलते हैं। रैम्पट, रैम्पट मीन्स होता है जो किले का जो दीवार होता है वो बोलते हैं, यानी डिफेंसिव वॉल ऑफ काश आपका हो जाता है वॉल। और जो सिटी होता है वो कहलाता है, यानी किले का दीवार कहलाता है आपका रैम्पट कहलाता है। दिया गया एंटोनिम बताना है डेलेट्रियस का। तो जो डेलेट्रियस होता है, तो डेलेट्रियस का मतलब होता है, ये क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं जो निंदनीय होता है, ठीक है। जो निंदनीय होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेलेट्रियस। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पूछा गया एंटोनिम ना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, सैल्यूटरी हो जाएगा। तो सैल्यूटरी मीन्स क्या होता है, जो लाभकारी हो या जो स्वास्थ्यवर्धक हो या तो जिसका निंदा नहीं किया जा सके वो आपका कहलाता है। तो हम लोग से दिया गया था, हम लोग से पूछ क्या रहा था, हम लोग से पूछ रहा था डिलीट्रियस। तो इसका सिनोनिम्स में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डैमेजिंग आ जाएगा, इंजूरियस आ जाएगा, मैलिग्नेंट हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। जो स्वास्थ्य में ठीक ना हो, विपरीत हो। आपका एंटोनिम में आपका बेनिफिशियल हो जाएगा, एडवांटेजियस हो जाएगा, होलसम और बेनिग्नेंट हो जाएगा। तो बेनिग्नेंट को याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका होता है लाभकारी। टू डू मोर हार्म देन गुड, यानी जो फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो कहलाता है डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड इसका मतलब क्या होता है, जो दुधारी तलवार होता है, या तो बोलो समथिंग दैट हैज बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आपका कहलाता है डबल एज्ड स्वॉर्ड। ओ डब्ल्यू एस में आपका हो जाता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी जो विषाक्तता होता है वो आपका कहला जाएगा। और पेनेशिया तो पता ही है, पेनेशिया मीन्स क्या होता है, रामबाण, यानी कि सारे चीजों का एक ही इलाज, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, ये कहलाता है आपका पेनेशिया कहलाता है। फिर है आपका सरकमस्पेक्शन। तो सरकमस्पेक्शन जिसका मतलब दिया गया है हम लोग का, कि पूछा गया कि बताओ इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका कहलाता है, ये कहलाता है सावधान, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सावधान होता है। तो सावधान बोले अलर्ट बोल सकते हो आप, तो अलर्ट हो जाएगा। या तो और हम लोग वर्ड क्या क्या बोल सकते हैं, प्रूडेंट बोल सकते हैं, तो प्रूडेंट हो जाएगा, यानी कि सावधान या एहतियात जो बरतने वाला होता है वो। कॉशन, वेरीनेस, विजिलेंस आपका डिस्क्रेशन कहला जाएगा। फिर आपका रैशनेस जो लापरवाही होता है वो आपका एंटोनिम बन जाएगा। इनडिस्क्रेशन, नेग्लिजेंस यानी ध्यान ना देना, टेमेरिटी। तो ये सब क्या है हम लोग का, ये है ये एंटोनिम है आपका। फिर अगर बात करें ईडीएम में, तो ये आपका ईडीएम में बनता है टू ट्रेड ऑन एक्सेल्स। तो एक्सेल्स पे यानी कि जो फूक फूक करके कदम जो रखते हैं हम लोग वो कहलाता है टू ट्रेड ऑन एक शेल्स, यानी फूक फूक कर कदम रखना। या तो बोल सकते हो आप टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट वंस वर्ड और एक्शंस। ऐसे भी हम लोग मान लो अंडे पे चल रहे हैं तो फिर अच्छे से चलना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर पैर हुआ तो खुद मतलब टूट ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ये याद रखना है कि टू ट्रेड ऑन एक्सेल्स का मतलब होता है फूक फूक कर कदम रखना, यानी टू बी वेरी अलर्ट और कॉशियस। डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ योर वेलर, काफी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना, जिसका मतलब होता है सावधानी ही वीरता है, ठीक है। तो डिस्क्रेशन इज बेटर पार्ट ऑफ योर वेलर, जिसका मतलब होता है इट इज वाइज टू बी केयरफुल। ओडब्ल्यूएस में आपका क्या होता है भाई, प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, जो कॉशियसनेस होता है, जो सावधानी होता है। विजिलेंट तो पता ही है, विजिलेंट यानी कि जो सतर्क होते हैं। अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट, जो अपोजिट दिया गया है, तो अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हो आप रिलेवेंट है, जो आपके लिए रिलेवेंट है, या तो बोलो रिलेवेंट है,
मतलब जो आपका यूज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जर्मीन हो जाएगा, ठीक है। जर्मेन यानी कि जर्मीन मीन्स क्या होता है, रिलेवेंट होना, या तो आपके लिए जो उचित है वो कहलाता है, या प्रासंगिक है। तो आपका सिनोनिम्स में बनता है अप्रोप्रिएट, बनता है फिटिंग, बनता है पर्टिनेंट हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। एंटोनिम में आपका हो जाएगा क्या चीज, अनसुटेबल, इरिलेवेंट, मैला प्रोपोज, फिर हो जाएगा इनएप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनसुटेबल, इरिलेवेंट, मैला प्रोपोज और इनएप्ट हो जाएगा। ईडीएम में आपका बनता है टू हिट द नेल ऑन द हेड, जिसका मतलब होता है बिल्कुल बात को सटीक रूप से कहना, यानी सटीक बात कहना। ये क्या कहलाता है, टू हिट द नेल ऑन द हेड। आपका दिया गया है राइट अप वंस एल, जिसका मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल सही या अनुकूल होना, ठीक है। तो राइट अप वंस एल परफेक्टली सुटेड टू समवन्स इंटरेस्ट और एबिलिटीज। OWS में आपका बनता है रिलेवेंस, यानी रिलेवेंस यानी एक तरीके से क्या, जो उचित है, प्रासंगिकता है। फेलिसिटियस, तो फेलिसिटियस ये कहलाता है सेम आपका हो जाएगा सुखद जो है, या तो जो आपके लिए उचित है। आपका दिया गया है, अच्छा ये आप कुछ फ्रेजेज है या तो ये वर्ड है जो देख लो आप यहाँ पे क्या है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये इडियम बनता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो मुसीबत का डट करके जो सामना करता है उसे हम लोग कहते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जैसे एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी हर एक चीज को मुसीबत को डट करके वो सामना करते हैं। अब वाइल्ड गुड चेस, जो बेअर्थ का खोज होता है वो कहलाता है आपका वाइल्ड गूज चेस, यानी बिल्कुल ही पुलिस वाला काम करना, या तो मतलब जिसका कुछ ही ये फल ही ना मिले वो कहलाता है व्यर्थ का खोज करना। अब है आपका दिया गया है इंटेलिंग। तो इंटेलिंग का क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स पूछा गया। तो पहले तो देखो इंटेलिंग का होता क्या है भाई, तो इंटेलिंग का मतलब होता है जरूरत। तो जरूरत, अब यहाँ पे जरूरत का क्या हो जाएगा, नेसेसिटेटिंग। तो नेसेसिटेटिंग होगा जिसका मतलब होता है जरूरत, अनिवार्य या शामिल करना। सिनोनिम्स में आ जाएगा रिक्वायरिंग, इनकम्पासिंग हो जाएगा आपका, इन्वॉल्विंग हो जाएगा, डिमांडिंग हो जाएगा। और एंटोनिम में एलिमिनेट कर देना, हटा देना, एक्सक्लूड कर देना, ओमिट कर देना, वेविंग कर देना। ईडीएम में बनता है पार्ट एंड पार्सल, काफी इंपॉर्टेंट ये है, मैं ईडीएम याद रखना। पार्ट एंड पार्सल का मतलब डायरेक्ट आपका एग्जाम में ये वर्ड है ना, ये लिखा जाता है। तो एन इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट, कम पार्ट बोलो या कंपोनेंट, यानी अभिन्न जो अंग होता है वो कहलाता है आपका पार्ट एंड पार्सल। टू गो हैंड इन हैंड, साथ का साथ चलना, यानी टू बी क्लोजली कनेक्टेड और रिलेटेड। टू गो हैंड इन हैंड, सिंपल सा है, ये तो याद ही हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है OWS में प्री रिक्विजिट, जिसका मतलब होता है पूर्वापेक्षा, अ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज अ प्रायर कंडीशन। फिर आपका इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग, जो निहितार्थ होता है वो आपका क्या कहलाता है, इम्प्लीकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है टैनरी। तो टैनरी हम लोग किसको बोलते हैं, चमड़ी का कारखाना होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग, यानी चमड़े का जो कारखाना होता है, चमड़े का कारखाना, यही आपका कहलाता है ये टैनरी कहलाता है। तो बोल सकते हो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हाइट्स कहलाता होता है वो आपका टैनरी कहलाता है। तो चमड़े का कारखाना हो गया, सिनोनिम्स में लेदर वर्क्स, टैनर शॉप, क्यूरियरी, फिर अबेटर आ जाएगा आपका। तो ये बेटर का याद रखना। फिर आपका एक तरीके से ऐसे कसाई खाना भी इसको है ना लिखा जाता है, आता है एग्जाम में। फिर आपका देता है, अच्छा इसका दे देगा डायरेक्ट स्लॉटर देगा, ठीक है। स्लॉटर यहाँ पे यू है, स्लॉटर। सिनोनिम्स में ईडीएम की बात करें तो आपका हो जाता है टू हैव अ थिक स्किन, यानी कि जो आलोचना से अप्रभावित होता है, या एक तरीके से बोलो जो पेशेंस रखता है, धैर्यवान होता है वो। टू बी इनसेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ये कहलाता है आपका टू हैव अ थिक स्किन। जो मतलब बोल सकते हो ना, कोई जो बाहर क्रिटिसाइज कर रहा है उसको मतलब उस कोई प्रभावी नहीं पड़ रहा है। आपका अगर बात करें टू सेव वंस हाइड, अपनी जान बचाना, ये गलत है। टू एस्केप फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू सेव वंस हाइड। अगर OWS में बोले तो टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी तो पता ही है, जो चर्म प्रसाधन होता है, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग और स्टफिंग अनमाउंटिंग द स्किन ऑफ जो एनिमल्स होता है वो कहलाता है टैक्सीडर्मी। और कुरियर, जो हमारे लोग का जो कुरियर है वो तो पता है कुरियर क्या कहलाता है, जो चमड़ा साफ करने वाला होता है, ये आपका कहलाता है पर्सन हु ड्रेस्ड एंड कलर्स टैंड हाइट्स। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ, इसमें पूछा गया है जोसल का।
तो जौसल जो होता है, जौसल का मतलब क्या होता है, ये आपका होता है झटका। जौसल मीन्स होता है झटका। तो झटका एक तरीके से बोल सकते हो क्या होगा, जो स्क्रैम्बल होता है, ठीक है, स्क्रैम्बल बोलो, या तो बोल सकते हो ये इल्बो भी होता है आपका, इल्बो हो गया, ठीक है। तो स्क्रैम्बल हो गया आपका हम लोग का, जिसका मतलब होता है झटका, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, इसका इल्बो हो जाएगा, हसल हो जाएगा, बुलडोज कर देना हो जाएगा, और शोल्डर हो जाएगा। तो धक्का मुक्की, या तो धक्का मुक्की करना, झटका देना। एंटोनिम में हो जाएगा रिट्रीट कर देना, आपका हो जाएगा यील्ड हो जाना, यील्ड करना, सरेंडर करना। अकुम्पनी नहीं, ये गलत है, ठीक है, अकुम्पनी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। हम लोग का दिया गया ईडीएम की बात करें तो ये आपका हो जाता है टू एल्बो वंस वे, जिसका मतलब होता है रास्ता बनाने के लिए धक्का देना। टू एल्बो वंस वे मीन्स होता है रास्ता बनाने के लिए धक्का देना। टू फोर्स वंस वे थ्रू अ क्राउड। अच्छा, शोल्डर टू शोल्डर, ये क्या कहलाता है भाई, शोल्डर टू शोल्डर, जिसका मतलब होता है कंधे से कंधे मिलाकर काम करना, पीपल वर्किंग टुगेदर क्लोजली। फिर आपका मेले, तो मेले सेम यहाँ पे वही चीज है। मेले मीन्स क्या होता है, हाथों ये हाथों हाथ जो लड़ाई होता है या धक्का मुक्की होता है, अ कंफ्यूज्ड फाइट और स्कफल एमंग सेवरल पीपल, ये कहलाता है आपका मेले। नहीं याद आ रहा है तो मेला से याद कर लो। मेले में जो मेला होता है इसमें क्या होता है, हाँ, धक्का मुक्की तो होता है, तो मेले से याद कर लो आप। स्टैम्पेड देख लो, स्टैम्पेड मीन्स होता है जो भगदड़ हो जाता है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैम्पेड बोलते हैं। अ सडन पैनिक्ड रश ऑफ अ नंबर ऑफ हॉर्सेस कैटल और पीपल, वो कहलाता है आपका स्टैम्पेड, दैट इज भगदड़। आपका दिया ब्लैटेंट, तो ब्लैटेंट, ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोलो जो जबरदस्त होता है, ठीक है, जबरदस्त, जबरदस्त बोल सकते हो, या तो जो वेरी ऑब्वियस है, ठीक है, जो वेरी ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, या तो बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, मतलब साफ साफ है, वो कहलाता है आपका ब्लैटेंट कहलाता है। हम लोग से एंटोनिम पूछा जा रहा है ना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस क्या हो जाएगा, जिसका मतलब है जो स्पष्ट ना हो, यानी अस्पष्ट, या तो जो आसानी से ना दिखे। तो क्या हो जाएगा आपका, शेमलेस हो जाएगा, ब्रेजन हो जाएगा, ओवर्ट हो जाएगा, अनडिसगाइज्ड हो जाएगा। एंटोनिम में आपका सटल हो जाएगा, सरेप्सियस हो जाएगा, क्लैंडस्टाइन और इम्प्लिसिट। देखो क्लैंडस्टाइन मतलब क्या होता है, जो गुप्त है, ठीक है, जो गुप्त है। तो ये हो जाएगा हम लोग का एंटोनिम हो जाएगा। और ईडीएम है आपका एज प्लेन एज द नोज ऑन योर फेस, जिसका मतलब होता है बिल्कुल ऑब्वियस होना, यानी एकदम स्पष्ट। स्पष्ट तो प्लेन से भी ऐसे याद कर लो, जो प्लेन होता है जहाँ पे हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, तो प्लेन से याद करो। टू पुल नो पंचेस, यानी बिना किसी संकोच के बोलना, तो टू पुल नो पंचेस एग्जाम का ये फेवरेट है, जिसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही डायरेक्टली और बिना कोई परेशानी का बोल देना। OWS में आपका हो जाता है इफ्रोंटरी, इफ्रोंटरी यानी जो गुस्ताखी या तो बेशर्मी जो होता है, इंसोलेंट और इम्पर्टिनेंट जो बिहेवियर होता है, ये वो आपका क्या कहलाता है, इफ्रोंट्री। ये फिर आपका मैनिफेस्ट है, तो मैनिफेस्ट तो पता ही है, जो क्लियर है, ऑब्वियस है, जो हम लोग माइंड समझ जाता है, वो कहलाता है आपका। फिर आपका दिया डोलरस, जो डोलरस होता है, डोलरस का मतलब क्या होता है, जो लुगुब्रियसनेस होता है, ये आपका कहलाता है डोलरस कहलाता है। तो डोलरस हो गया, जिसका मतलब क्या होता है, लुगुब्रियसनेस, यानी कि जो दर्दनाक होता है या जो शोकपूर्ण होता है ना, वो आपका कहलाता है लुगुब्रियसनेस। तो मोर्नफुल हो जाएगा, काफी ज्यादा दुखी, उदास, प्लेंटी बोल सकते हो, मेलनकोली बोल सकते हो, सॉम्बर बोल सकते हो। ये सारा का सारा क्या होता है, इसका मतलब दर्दनाक, शोकपूर्ण या दुखदाई। और एंटोनिम में काफी ज्यादा खुशी वाला बात, यानी जुबिलेंट बोल सकते हो, अभी जस्ट हमने देखा ब्लीथ बोल सकते हो, एक्जल्टेंट हो जाएगा, रेडियंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन सब का मतलब हो जाएगा जो खुशी होता है वो कहलाएगा। डॉन इन द डंप्स एग्जाम का ये फेवरेट है, जिसका मतलब होता है उदासी होना, यानी फीलिंग वेरी सैड और डिप्रेस्ड, डायरेक्ट आपका ये चीज लिखा हुआ मिलता है। तो डॉन इन द डंप्स दे अच्छे से कर लो। फिर आपका दिया है टू रिंग वंस हैंड्स, यानी दुख प्रकट करना। तो टू रिंग वंस हैंड टू शो ग्रेट डिस्ट्रेस और सॉरो, दुख प्रकट करना। OWS में होगा आपका इलेजी, इलेजी क्या कहलाता है, जो शोकगीत होता है ना, वो आपका कहलाता है इलेजी। तो इस बार ये एग्जाम में काफी मतलब SSC में पूछा हुआ था, CGL में भी, MTS में भी, CHSL में भी, CPO में भी पूछा हुआ है। अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली अलाइनमेंट ऑफ फॉर द डेड, तो यानी जो शोकगीत होता है वो कहलाता है इलेजी। फिर डर्ज है आपका,
तो डर्ज मीन्स क्या होता है, ये भी होता है सेम आपका होता है मरसिया बोलो या सोगित होता है, अलाइनमेंट फॉर डेड स्पेशली वन फार्मिंग पार्ट ऑफ फ्यूनरल राइट, ये कहलाता है आपका डर्ज कहलाता है। ठीक है, तो इलेजी हो जाएगा जो आपका पोएम होता है, सीरियस जो पोएम होता है, और डर्ज क्या हो जाएगा जो लैमेंट फॉर द डेड स्पेशली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जो फ्यूनरल राइट होता है वो आपका कहलाता है डर्ज कहलाता है। चलो, फिर आपका दिया गया है सिनोनिम्स जिसका उपभोग इवोक का पूछा गया। तो इवोक मीन्स क्या होता है भाई, इवोक मीन्स होता है भड़काना एक तरीके से। तो भड़काना, भड़काना का क्या बोलोगे आप, किंडल, दैट इज किंडल होगा। तो किंडल आह्वान करना, याद दिलाना, वो हो जाएगा भड़काना, हो जाएगा इलिसिट कर देना, इन्वोक कर देना, कंज्यूर करना, रिसरेक्ट कर देना। ठीक है, आपका हो जाएगा एंटोनिम में रिप्रेस कर देना, दबा देना, सबड्यू कर देना, क्वैश कुचल देना, एक्सटिंग्विश बुझा देना। तो क्वैश यानी कुचलना से याद कर लो, ये सब क्या हो जाएगा, कुचलना। अगर बात करें हम लोग इडियम में, टू रिंग अ बेल, जिसका हम लोग क्या होता है, याद आना। ठीक है, याद आना, साउंड जो साउंड, टू साउंड फेमिलियर, तो ये हो गया आपका टू रिंग अ बेल। अच्छा, ये फोन करना भी होता है टू रिंग अ बेल। टू जॉग समन्स मेमोरी, तो ये तो पता ही है, किसी का मेमोरी को तरोताजा कर देना यानी यादें दिलाना। ओ डब्ल्यू एस में हो जाएगा रिमिनिसेंस। रिमिनिसेंस का जो ये वर्ड है ना लिखा हुआ, ये आप देख लो, एग्जाम में पूछा जाता है मिस स्पेल्ड में। तो क्या होता है, रीमी, आर ई एम आई होता है, आर ई एम आई, रिमिनी, रिमिनी सेंस, एस सी ई एन सी ई, रिमिनी सेंस। अच्छा, गलती क्या देता है भाई, आपका गलती देगा सी, ए एस है, इसके बाद इसके पहले लगा देगा सी, बाद में लगाएगा एस। दूसरा गलती क्या देता है, ये सी है, इसके जगह लगा देगा एस। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो रिमनिसेंस हो गया आपका। मैनेमोनिक्स क्या हो जाएगा, मैनेमोनिक्स बोल रहे हैं, मतलब निमोनिक्स हम लोग बोलते हैं ना, ये साइलेंट रहता है। तो निमोनिक्स आपका हो जाता है जो ये अ सिस्टम सच एज पैटर्न ऑफ लेटर और आइडिया दैट असिस्ट इन रिमेम्बरिंग, जो स्मरण शक्ति में हेल्प करता है, वो आपका क्या कहलाता है, निमोनिक्स कहलाता है। तो निमोनिक्स, एम हो जाएगा साइलेंट। अनकैनी दिया है, तो अनकैनी दिया है, अनकैनी मतलब एक तरीके से बोल सकते हो जो अलौकिक होता है। ठीक है, अनकैनी यानी कि जो अलौकिक होता है वो आपका कहलाता है। तो जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये सिनोनिम्स में प्रीटर नेचुरल, जो प्रीटर नेचुरल होता है, अलौकिक होता है, ये आपका कहलाता है अनकैनी कहलाता है। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका अजीब है, जो अलौकिक है, ईरी। ठीक है, तो ईयरी ये क्या कहलाता है, ईयरी। अब एग्जाम में देखो, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, मिसस्पेल्ट में ही आता है आपका। तो मिसस्पेल्ट में अब देखो भाई, ये कैसे लिखते हैं हम लोग, डबल ई लिखते हैं और आर आई ई। एग्जाम में देता गलत क्या है, एग्जाम में देगा सिंगल ई, डबल आर कर देगा और आई ई कर देगा, पहला गलत। दूसरा गलत क्या देगा आपका, ई करेगा, डबल ई लिख देगा, सिंगल आर लिखेगा। तो ये हो गया, मतलब दूसरा गलती, डबल आर कर देगा और ई कर देगा, या तो ई एक ही देगा ई और डबल आर आई ई कर देगा, इस तरीके से देगा। तो क्या याद रखना है, डबल ई होता है और सिंगल आर होता है। ठीक है, डबल ई सिंगल आर ये होता है। तो एरी, एरी क्या होता है आपका, जिसका मतलब होता है अजीब या तो अलौकिक, मिस्ट्रियस बोल सकते हो, क्रिप्टिक जो गुप्त है, सुपर नेचुरल बोल सकते हो, कॉन्वेंशनल जो मतलब जो रोजमर्रा का है। ठीक है, जो अलौकिक नहीं है, कस्टमरी हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, ऑर्डिनरी जो है। ईडीएम में होगा बियॉन्ड वन स्केन, बियॉन्ड वन स्केन जिसका मतलब होता है जो समझ से ही परे, आउटसाइड ऑफ द रेंज ऑफ वंस नॉलेज, दैट इज कहलाता है आपका बियॉन्ड वन स्केन। टू मेक वंस हेयर स्टैंड ऑन इंड, जिसका मतलब क्या होता है, रोंगटे खड़े कर देना, यानी टू फ्राइटन समवंस वेरी मच। ओ डब्ल्यू एस में आपका बनता है पैरानॉर्मल। तो पैरानॉर्मल ये जो अतीन्द्रिय जो होता है वो कहलाता है पैरानॉर्मल। ये एक तरीके से उन लोगों को क्या बोलते हैं, जो भूत ऊत पकड़ने वाला होता है ना, मतलब भूत ऊत का जो आवाज ये सब करने वाला, उनको शायद पैरा नॉर्मल कुछ इस तरीके से उन लोग को बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, पैरानॉर्मल मीन्स डिनोटिंग इवेंट्स और फिनोमेना दैट आर बियॉन्ड स्कोप ऑफ नॉर्मल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर बोले ओकल्ट, तो ओकल्ट क्या होता है, ये मिस्टिकल या जो सुपर नेचुरल होता है या जो मैजिकल पावर होता है, ये आपका कहलाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट दिया गया है, इसमें पूछा गया पर्टिनेंट का। तो जो पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हो जो जो उचित होता है। ठीक है, उचित बोलो, सभ्य बोलो, या तो फिर उचित बोल सकते हो आप।
तो ये कहलाता है पर्टिनेंट कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, जर्मेन, जर्मेन मीन्स क्या हो जाएगा, उचित या तो सभ्य हो जाएगा, ठीक है। प्रासंगिक, अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो गया, रिलेटिव, फिर कॉन्ग्रुअस हो जाएगा, और एंटोनिम में आपका इरिलेवेंट, टेंजेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल आपका हो जाएगा, एलियन हो जाएगा, अनरिलेटेड हो जाएगा, जो रिलेटेड है ही नहीं। इडियम में हो जाएगा आपका क्या, टू हीट द नेल ऑन द हेड, जिसका मतलब क्या होता है, जस्ट हमने बात किया, जो सटीक बात कहना होता है वो कहलाता है। टू पेंट, टू द पॉइंट, यानी मुद्दे की बात करना। OWS में हो जाता है आपका एप्लीकेबिलिटी, यानी जो उपयोगिता होता है, एप्लीकेबल जो है, रिलेवेंट जो है। एडमिसेबल, तो एडमिसेबल यानी जिसका मतलब जो स्वीकार है, जिसको ये एडमिट किया जा सकता है, दैट इज एडमिसेबल, यानी वैलिड और रिलेवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिया गया है परयूजल। तो परयूजल यानी जो परयूजल होता है, जिसका मतलब होता है क्या, परयूजल मीन्स होता है अवलोकन करना, ठीक ना। परयूजल मीन्स क्या होता है, अवलोकन, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं जो स्क्रूटनी करते हैं हम लोग, वो कहलाता है। तो अध्ययन या बारीकी से जो जांच करते हैं वो कहलाता है। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा भाई, इंस्पेक्ट कर देना, जांचना अच्छे से, एग्जामिनेट करना, एग्जामिनेशन, ऑडिट हो जाएगा, रिव्यू करना। एंटोनिम में हो जाएगा बिल्कुल इग्नोर कर देना, लैक्सिटी, लापरवाही कर देना, ओमिट कर देना, ओमिशन हो जाएगा आपका, केयरलेसनेस हो जाएगा, लापरवाही हो जाएगा आपका। ईडीएम में बनता है टू गो ओवर समथिंग विद फिफ्थ टूथ कॉम्ब, यानी होता है बारीकी से छानबीन करना। तो ये वाला अच्छा वर्ड है, अच्छा ईडीएम है, देखो, टू गो ओवर समथिंग विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, मतलब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बारीकी से छानबीन करना। टू पोर ओवर, टू पोर ओवर मीन्स क्या होता है, बिल्कुल गहराई से पढ़ना। तो टू पोर ओवर मीन्स होता है जो बिल्कुल ही गहरी तरीके से स्टडी करता है, वो कहलाता है आपका टू पोर ओवर। OWS में बन जाता है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। क्रिटिक, क्रिटिक मीन्स क्या होता है भाई, समीक्षा करना, यानी किसी चीज का डिटेल एनालिसिस या और असेसमेंट करना। फिर आपका दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है वो है, पूछा गया है हम लोग से, बता दो इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स विद अ थर्ड इट मूव्स डैश। देखो थर्ड्स मीन्स होता है, जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, और जैसे दीपावली का दिन है, उससे यूज कर, दीपावली का दिन है, साफ कर रहे हो, ऊपर से कोई सामान है वो धड़ाम से गिर जाता है, तो आवाज कैसे करता है, धम का आवाज करता है। तो धम का आवाज करता है कब, वो जब अगर धीरे से, मान लो अगर वो धीरा गिरता, धीमे से गिरता, तो आवाज तो नहीं करता, यानी कि कोई चीज, भारी भरकम चीज हैवली ऊपर से गिरना और एक तरीके से धम का आवाज करना, तो ये हम लोग का हो जाएगा हैवली हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब होता है भारी आवाज के साथ गिरना। सिनोनिम्स हो जाएगा थंप करना, क्लंक, प्लम्प हो जाएगा, बैंग करना। एंटोनिम हो जाएगा विस्पर, मुरमुर, टिंकल, हिश, ठीक है। अच्छा हिस आपका लिखता है डायरेक्ट, किसका ये लिखेगा, साउंड ऑफ स्नेक, ठीक है, साउंड ऑफ स्नेक ये लिखता है हिश। दिया गया है इडियम में, टू कम डाउन लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, बहुत जोर से गिरना। तो टू कम डाउन लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, जिसका मतलब होता है टू फॉल और क्रैश हैविली। टू फॉल फ्लैट, पूरी तरीके से विफल हो जाना, एग्जाम का फेवरेट है, याद रखना। टू फॉल फ्लैट, जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से क्या हो जाना, विफल हो जाना। टू फेल टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड इफेक्ट। OWS में आपका हो जाता है रिजोनेंस, रिजोनेंस जो गूंज होता है आपका। द क्वालिटी इन साउंड ऑफ बीइंग डीप फुल एंड रिवरेटिंग, ये आपका कहलाता है गूंज, जो रिजोनेंस होता है। इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, जो टक्कर होता है, ये कहलाता है आपका। लास्ट है आपका दिया गया है टू बी एट लॉगर हेड, टू बी एट लॉगर हेड यानी जो कट्टर विवाद में होना होता है वो कहलाता है टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, यानी बोल सकते हो एक तरीके से जो असहमति होता है, तो वो कहलाता है आपका टू बी एट लॉन्गर हेड्स कहलाता है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, जैसे आप कर रहे हो बिल्कुल ये है, यानी कि कोई कसर न छोड़ना। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका मतलब होता है कोई भी कसर नहीं छोड़ना, मतलब पढ़ाई लिखाई में एक तरीके से बोल सकते हो कोई भी कसर ना छोड़ना। फिर आपका दिया गया है विंडिकेशन। तो विंडिकेशन, जो विंडिकेशन होता है, विंडिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से बोलते हैं, जो किसी मान लो कोई काम किया गलत हो गया, तो उसको हम लोग जो दोष से छुटकारा दे देते हैं, वो कहलाता है आपका विंडिकेशन कहलाता है। तो एक तरीके से क्या बोलोगे आप, एक्सोनरेट कर देना, यानी फ्री कर देना, ठीक है, फ्री कर देना उसको, तो एक्सोनरेशन हो जाएगा।
क्या क्या हो जाएगा भाई, जस्टिफिकेशन हो जाएगा आपका, अब्सोल्यूशन कर देना, मुक्ति कर देना, एक्विटल कर देना, सब्सटेंशिएशन कर देना। और एंटोनिम में हो जाएगा कंडेम, निंदा करना, कॉन्विक्शन कर देना, सेंसर कर देना, डिनोन्सिएशन करना, टू क्लियर वंस नेम, कलंक धोना या तो निर्देश सिद्ध, निर्दोष सिद्ध कर देना, टू क्लियर वंस नेम। फिर आपका है दिया हुआ है टू गिव अ क्लीन फील, टू गिव अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से सही या तो निर्दोष घोषित कर देना। OWS में आता है आपका एमनेस्टी, तो पता ही है एमनेस्टी मीन्स क्या होता है, जो ऑफिशियल पार्डन होता है, जो ऑफिशियल जो राज क्षमा होता है वो आपका कहलाता है, जो आपका कहलाता है आपका एमनेस्टी कहलाता है। ठीक है, फिर आपका है ये आपका दिया गया है एक्सकल्पेट कर देना, तो एक्सकल्पेट मीन्स भी क्या होता है, दोष मुक्त कर देना जो गिल्टी है उसको। आपका दिया गया है डेनिग्रेटिंग, तो डेनिग्रेटिंग है, डेनिग्रेटिंग का मतलब क्या होता है आपका एक ये हो जाएगा डेनिग्रेट कर देना, यानी डिसपैरेजिंग करना, यानी किसी को नीचा दिखाना, किसी को बदनाम करना, बिलिटिल करना, बिलीफाइंग करना, ट्राइड्यूसिंग करना, और आपका हो जाएगा डिप्रिकेट कर देना। ठीक है, जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना या तो बदनाम करना। एंटोनिम में आपका हो जाएगा प्रेज करना, इलोजाइजिंग करना, अपलोडिंग करना, मैग्नीफाई कर देना, ये कहलाता है आपका यानी प्रशंसा एक तरीके से करना। फिर आपका एडीएम में हो गया टू रन समवन डाउन, यानी किसी की बुराई करना, तो टू रन डन समवन डाउन मीन्स क्या होता है, किसी की बुराई करना। ठीक है, क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली, टू ड्रैग थ्रू द मड, यानी कीचड़ उछालना, तो टू ड्रैग थ्रू द मड जिसका मतलब क्या होता है टू इंसल्ट और स्पीक बैडली अबाउट समवन। OWS में आपका दिया गया अस्पर्जन, जिसका मतलब क्या होता है, अस्पर्जन मीन्स जो आक्षेप होता है या तो जो कलंक होता है वो आपका कहलाता है अस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी एन अटैक ऑन द रिपुटेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ समवन। आपका दिया गया पेजोरेटिव, एग्जाम का काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है वर्ड। पेजोरेटिव मीन्स क्या होता है, ये होता है अपमानजनक जो होता है ये कहलाता है, तो एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, जो डिसअप्रूवल होता है वो आपका कहलाता है पेजोरेटिव कहलाता है। दिया गया है सबस्ट्रेटम, ऐसे सबस्ट्राट इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्राटम बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद करने के लिए कर लो कि वर्ड कहीं पे दे देगा, तो सबस्ट्रेटम, टीआरए से ट्रा हो गया, टम कर लो, तो सबस्ट्राटम होता है ये। सबस्ट्राटम इसका मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से बोलते हैं ना हम लोग, जो बेस है, ठीक है, जो बुनियाद होता है, कि यही हम लोग का बुनियाद है, यही हम लोग का बेस है, फाउंडेशन है। ठीक है, तो फाउंडेशन हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बेडरॉक हो जाएगा। ठीक है, तो बेडरॉक आधार, बुनियादी जो ढांचा होता है फाउंडेशन, जो अंडर लेयर होता है वो हो जाएगा फुटिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होगा। एंटोनिम में हो जाएगा अपेक्स, जो टॉप है, सरफेस है, एक्सटीरियर है, सुपर जो स्ट्रक्चर है, द रूट ऑफ द मैटर, जो मामले की जो जड़ होता है, बोलते हैं फंडामेंटल कॉज ऑफ समथिंग, वो आपका कहलाता है द रूट ऑफ द मैटर। टू ले द कॉर्नर स्टोन, जिसका मतलब होता है आधारशिला रखना, टू प्रोवाइड द बेसिक फंडामेंटल पार्ट, दैट इज टू ले द कॉर्नर स्टोन। फंडामेंटल तो पता ही है, जो बुनियादी होता है, जो प्राइमरी या जो प्राइमरी रूल या प्रिंसिपल जो होता है मेन हम लोग का। मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, जो साचा बोलो या तो जो आधार होता है वो आप लोग का वो आपका कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है। फिर दिया गया है आपका, पूछा क्या गया है सिनोनिम्स बताना है, वो बताना है अपराइज का। तो अपराइज मीन्स क्या होता है, अपराइज मीन्स होता है आपका, जो हम लोग बोलते हैं जो सूचित करना होता है। ठीक है, सूचित करना ये कहलाता है अपराइज कहलाता है। तो जो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वो क्या कहला जाएगा, ये कहलाएगा हम लोग का नोटिफाइड होगा, ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया है इसका सिनोनिम्स में क्या क्या होगा, इन्फॉर्म हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा, इनलाइटेंड हो जाएगा, अप्राइज्ड हो जाएगा। एंटोनिम में आपका हो जाएगा इग्नोरेंट, कोई ध्यान ना देना, अनअवेयर, मिस इन्फॉर्म कर देना, सेक्रेटिव कर देना। ठीक है, और बात करें ईडीएम में, तो टू कीप समवन इन द लूप, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेन से याद कर लो, ट्रेन है, लूप में क्यों रखा जाता है भाई, लूप में ताकि वो, और लूप में रखा जाता है कि कोई अगला जो ट्रेन होता है वो बार बार आते रहता है, तो उसको अलग रखा जाता है कि चलो जब हम तुमको इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ से निकलना है लूप से, तभी तुम निकलना, तो लूप से आप ट्रेन से याद कर लो। तो लूप मीन्स क्या होता है, टू कीप समवन इन द लूप, यानी बार बार उसको इन्फॉर्म करना या तो उसको सूचित करते रहना। टू गिव समवन इन द लो डाउन,
टू गिव समवन द लो डाउन यानी पूरी जानकारी देना, OWS में आ जाएगा। कम्युनिक्यू जिसका मतलब होता है विज्ञप्ति, एक तरीके से बोलो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है या स्टेटमेंट होता है स्पेशली टू द मीडिया, वो आपका कहलाता है कम्युनिक्यू। फिर आपका इंटीमेशन, इंटीमेशन जो इंडिकेशन होता है या जो हिंट होता है वो कहलाता है आपका इंटीमेशन। फिर आपका दिया गया है एन एक्सट्रेनियस, तो जो एक्सट्रेनियस है, एक्सट्रेनियस तो एक्सट्रेनियस से याद कर लो, एक्स लग गया ना, एक्स से याद करो, इसका मतलब क्या होता है बाहरी, एक तरीके से बोलो, ठीक है। एक्सट्रेनियस मिस हो जाएगा आपका बाहरी जो होता है, यानी जो हम लोग के लिए बाहरी बोल सकते हो, या तो जो बोलते हैं अनुचित है, ठीक है, अनुचित यानी कि जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, बोल सकते हो कि जो इरिलीवेंट है, वो हम लोग का कहलाता है आपका एक्सट्रेनियस कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा पेरीफेरल, ठीक है, और सुपरफ्लुअस हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा इंट्रिंसिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पर्टिनेंट हो जाएगा, इनहिरेंट है जो फंडामेंटल है हम लोग का। ईडीएम में आपका आ जाएगा बिसाइड द पॉइंट, यानी मुद्दे से बिल्कुल अलग होकर के बात करना, ठीक है, बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल मुद्दे से अलग ही होकर के बात करें, तो बिसाइड द पॉइंट हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा नीदर हेयर, नाइदर हेयर नॉर देयर, दैट इज महत्वहीन, ना तो यहाँ ना तो वहाँ, यानी कि जो इंपॉर्टेंट या जो रिलेवेंट नहीं है वो। तो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है डाइवर्जिंग फ्रॉम प्रीवियस कोर्स और लाइन, दैट इज इरेटिक। तो जो विषयांतर जो सब्जेक्ट होता है उससे जो अलग हो जाता है वो कहलाता है टेंजेंशियल। फिर आपका हो जाता है एडवेंशियस, तो एडवेंशियस यानी जो आकस्मिक होता है या तो जो बाहरी होता है वो कहलाता है आपका अनवेंसियस। आपका दिया गया है कमेंसुरेट, तो जो कमेंसुरेट होता है इसका मतलब होता है क्या, ये होता है आपका अनुरूप होता है, ठीक है, कमेंसुरेट मीन्स होता है आपका अनुरूप होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा वो क्या पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनट हो जाएगा, जिसका मतलब अनुरूप या तो बोलो समानुपाती, इक्विवेलेंट है, कंपेरेबल है, करस्पॉन्डिंग है, सिमेट्रिक है, ठीक है, सेम है। इनकमेंसुरेट हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, डिस्पैरेट और लूपसाइडेड, ठीक। अगर इडियम की बात करें तो टू कट संबंध, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, बोलते हैं जितना पैर है उतना में ही चादर फैलाओ, तो वो कहलाता है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। ओन पार, ओन अ पार विद, जिसका मतलब होता है के बराबर, इक्वल टू समवन और समथिंग ओन अ पार विद। OWS में तो इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ध्यान क्या रखना है आपका, ये आता है एग्जाम में पूछा जाता है आपका मिस स्पेल्ड में वर्ड, तो क्या होता है भाई इक्वी, EQUI, ठीक है, LI होता है, B होता है, RI होता है, I होता है, U और M होता है। तो इक्विलिब्रियम कहीं भी आई या डबल एल ये सब कुछ नहीं आता, सिंगल सिंगल हर जगह पे आता है, ठीक है, तो जिसका मतलब संतुलन, एनालॉजी तो पता ही है, जो समानता होता है वो आपका एनालॉजी कहलाता है। फिर दिया गया है रॉकस, तो रॉकस होता है, रॉकस बोलते हैं किसको हम लोग, तो बोला जाता है जो कर्कश होता है, ठीक है, जो कर्कश होता है हम लोग उसको बोलते हैं रॉकस बोलते हैं। तो वो हो जाएगा हम लोग का क्या अस्ट्राइडेंट, अस्ट्राइडेंट मीन्स होता है कर्कश या तो जो शोरगुल वाला होता है वो कहलाता है अस्ट्राइडेंट। दैट इज कैकोफोनी होता है ना, ये हल्ला गुला जो होता है, बोएस्ट्रस हो जाएगा, वोसिफेरस हो जाएगा, ग्रेटिंग हो जाएगा आपका, तो कैकोफोनस, बोएस्ट्रस और वोसिफेरस। आपका डलसेट, डलसेट मीन्स क्या होता है बिल्कुल ही मधुर होता है, हारमोनियस हो गया, ट्रैंक्विल हो जाएगा, मेलो हो जाएगा, इन सब का मतलब क्या होता है मधुर होता है, ठीक है। अगर इडियम की बात करें टू रेज अ केन, जिसका मतलब होता है हंगामा खड़ा करना, टू रेज अ केन, केन मतलब क्या होता है टू क्रिएट अ ग्रेट लाउड नॉइज और डिस्टर्बेंस, हंगामा खड़ा करना, एट द टॉप ऑफ वंस लंग्स, बिल्कुल एक्सट्रीमली चिल्ला करके बोलना यानी पूरी ताकत से चिल्लाना। OWS में पेंडोमोनियम, पेंडोनियम में हल्ला हंगामा जो होता है, शोरगुल होता है, वो कहलाता है क्लैमर, तो पता ही है क्लैमर में क्या होता है जो कोलाहल होता है, ठीक है, जो शोरगुल होता है वो आपका कहलाता है क्लैमर कहलाता है। सब्जुगेट करना, तो जो सब्जुगेट होता है, सब्जुगेट, सब्जुगेट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हो आप कि जो हराना हो गया किसी को, हराना या तो खुद बोलो जीतना, ठीक है, किसी को हराना या तो हराएगा तो भाई खुद ब खुद वो जीतेगा ही, तो ये हो जाएगा सब्जुगेट हो जाएगा, सब्जुगेट। और इसका मतलब होगा एक और भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, परास्त भी बोल सकते हो, किसी को परास्त कर देना, ठीक है, सेम वही आ जाएगा हराना के सेंस में ही। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग सा
क्या हो जाएगा, वैंक्विश हो जाएगा। ठीक है, वैंक्विश मीन्स क्या होता है, ये होता है अधीन करना या तो जीतना, इंस्लेव कर देना सिनोनिम, ओवर पावर कर देना, सबड्यू कर देना, डोमिनेट कर देना। एंटोनिम हो जाएगा किसी को फ्री कर देना, रिलीज कर देना, डिलीवर या तो सिलेंडर करना। तो सरेंडर हो जाएगा। एंटोनिम इडियम में आपका बात करें तो इडियम में होता है टू ब्रिंग समवन टू देयर नीज, बोलते हैं घुटनों पे ला देंगे, तो वही होता है घुटनों पे ला देना, टू डिस्ट्रॉय समवंस पावर। टू कैरी द डे, जीत हासिल करना, काफी इंपॉर्टेंट है। टू कैरी द डे, जीत हासिल करना, वो डब्ल्यू में आ जाता है। हेजोमोनी आ जाता है, हेजोमोनी यानी लीडरशिप डोमिनेंस स्पेशली बाय वन स्टेट ओवर अदर्स, जो आधिपत्य होता है वो आपका कहलाता है हेजोमोनी कहलाता है। फिर आपका इस तरीके से आ जाता है वैसलेज, जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग वैसल, जो किसी के अधीनता में आ जाता है। ठीक है, किसी के अधीनस्थ हो जाता है, वो कहलाता है आपका। सिनोनिम्स बताना है इंसिपिएंट का, तो इंसिपिएंट, इंसिपिएंट मीन्स क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हो क्या, बिगनिंग बोलते हैं, बिगनिंग होता है, तो इंसिपिएंट मीन्स होता है आपका बिगनिंग कहलाता है। बिगनिंग वो आप बोल सकते हो, जो नेसेंट होता है वो आपका कहलाता है। तो मैं इम्बायरियोनिक, इनकोएट हो जाएगा, इमर्जिंग बडिंग हो जाएगा, डेवलपिंग हो जाएगा। और एंटोनिम जो डेवलप्ड हो चुका है, पेरेनियल हो गया, राइप हो चुका है, जो पक गया है। ठीक है, यानी पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, एडवांस्ड हो गया है। एंटोनिम ये इडियम में आपका आ जाएगा इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग मीन्स होता है जो तुरंत होने वाला है या होने वाला, तो जो प्रकट होने वाला होता है लाइकली टू हैपन सून, वो कहलाता है इन द ऑफिंग। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है इन द ऑफिंग। टू निप इन द बट तो पता ही है, जो शुरुआत में ही हम लोग खत्म कर देते हैं किसी भी चीज को फर्स्ट स्टेट में, या तो पहले ही स्टेज में खत्म कर देते हैं, अगले स्टेज में, वो कहलाता है आपका टू निप इन द बट। ओ डब्ल्यू एस में आ जाता है जेनेसिस। जेनेसिस में क्या होता है, जो उत्पत्ति होता है, ओरिजिन होता है, वो आपका जेनेसिस कहलाता है। और नियोफाइट, नियोफाइट जो बिगनर होता है, ठीक है, जो नौसिखिया होता है, वो आपका कहलाता है नियोफाइट कहलाता है। तो दिया गया है, लास्ट बताना है, वो बताना है कोटरी। तो कोटरी ऑफ अ एडवाइजर्स इज अ डैश। कोटरी क्या होता है, जैसे बोल सकते हो आप, कोटरी मीन्स होता है जो मंडली नहीं होता है, मतलब ग्रुप एक तरीके से जो बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो वही कहलाता है कोटरी कहलाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिक कहलाते हैं। अच्छा, एग्जाम में अब डायरेक्ट देगा ना, क्लिक कैसे बोलेगा, भजन मंडली करके देगा, जैसे भजन मंडली लिखेगा एग्जाम में आपका, महिला का ग्रुप लिखेगा कुछ इस तरीके से, वुमेन का ग्रुप जो सॉन्ग गाती है ना, इस तरीके से करके लिखेगा। तो याद रखना ये आपका क्लिक कहलाता है। ठीक है, जो भजन उजन गाने वाला जो मंडली होता है, ग्रुप होता है, वो आपका क्लिक कहलाता है। तो गुट मंडली विशेष समूह जो होता है वो सर्कल। फिर आपका हो जाएगा कबाल, हो जाएगा कबाल। फिर फैक्शन हो जाएगा। फिर आपका बोल सकते हो क्लैन हो गया आपका क्लैन। और एंटोनिम में क्या हो जाएगा, पॉपुलेट, पॉपुलेस हो जाएगा। फिर पब्लिक हो जाएगा, मासेस हो जाएगा, गैलेक्सी हो जाएगा। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही थाली के जो चट्टे बट्टे होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। पीपल ऑफ सिमिलर करेक्टर हैंग आउट टुगेदर। और इनर सर्कल, जिसका मतलब होता है एक जो खास मंडली होता है, वो कहलाता है, वो डब्ल्यू में हो जाएगा कैमरा डेराई। अब एग्जाम में आता है कैमरा डेराई का स्पेलिंग, जो कि इस बार काफी पूछा गया था। तो कैमरा देखो, कैमरा, CAMARA, कैमरा हो गया, कैमरा से याद रखो, याद रहेगा कैमरा। और डेराई, DERI, डेराई। ठीक है, अब दिक्कत क्या होता है, CAME पास होता है, लगता है यहाँ पे ई होगा, बस गलती से वहां पे ई मत कर देना, CAMA होता है। और OWS में और होता है जंटो। जंटो मीन्स क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल ग्रुपिंग होता है वो कहलाता है, जो गुट होता है या जो परिषद होता है वो कहलाता है जंटो। तो जनता से याद कर लो, याद हो जाएगा। फिर आपका दिया गया लास्ट है आपका टू बी इन द गुड बुक्स, जिसका मतलब होता है किसी नज़रों में, किसी की नज़रों में ये बहुत अच्छा होना, टू बी इन द गुड बुक्स। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, तो ये तो पता ही है, जो अचानक कोई जो नया मुसीबत आ जाता है, या तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जो सडन या अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट होता है, वो आपका कहलाता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू।